कथा क्या है, हम उसमें क्या पढ़ते हैं, क्या पाठ हमारे घर में हम करते हैं प्रत्येक वर्ष, किन श्लोकों का वाचन हमारे आचार्यवर हमारे घर में करते हैं, वह सब बातें हम लोग जान पाएंगे। तो मैं आप सबों से निवेदन करना चाहूँगा कि ज़रूर आप हमारे इस कथा को शेयर करें, और इसके साथ ही कुछ यदि आपके प्रश्न होते हैं तो आप उनको भी कमेंट कर सकते हैं, अथवा हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान को व्यक्तिगत रूप से मैसेज कर सकते हैं। हम यथासमय उन प्रश्नों का भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक पुस्तक है। इस ग्रंथ का नाम है दुर्गा सप्तशती, और सप्तशती दुर्गा, यह अर्थ आप समझते ही हैं, भगवती जगदम्बा का यह नाम है। दुष्टों के मनोबल का हनन करने वाली, उनके जो बढ़े हुए अहंकार हैं उसका हनन करने वाली, उनके समस्त प्रकार के दुर्ग चाहे वो जिस भी प्रकार के हों उनका शमन करने वाली जो भगवती हैं, भगवती दुर्गा, उन पर आधारित सप्तशती का अर्थ होता है 7 शव। सप्त गुणित शत, शव 100 × 7, 700, 700। तो भगवती दुर्गा से संबंधित 700 श्लोकों का संग्रह यह दुर्गा सप्तशती है, जिसमें भगवती से जुड़े हुए रहस्यों को, भगवती से जुड़े हुए कथानक को, भगवती से जुड़ा हुआ जो हमारी कथा प्राप्त होती है पुराणों में, उसको यहाँ पर संकलित करके प्रस्तुत किया गया है। यह दुर्गा सप्तशती का जो नामकरण है ग्रंथ का, उसका सामान्य भाव है, और इसी का हम लोग पाठ करते हैं या कराते हैं सभी नवरात्रों में। प्रत्येक नवरात्रों में इसका पाठ किया जाता है, कराया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ी और बातें हम लोग जानते हैं। इस ग्रंथ में कुल 13 अध्याय हैं। वह 13 अध्याय 3 भागों में वर्गीकृत होता है, जिसको हम लोग चरित्र कहते हैं। वह है प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय है, मध्यम चरित्र में 3 अध्याय हैं, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय। उत्तर चरित्र में 5वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक चीजें दी हुई हैं। अब हम लोग जो यह कथा का यह जो प्रकल्प प्रारंभ है, यह मेरे योजना के अनुसार 3 भागों में इसको मैंने बांटा है। आज का जो लाइव सेशन है, इसमें हम लोग प्रथम चरित्र की कथा सुनेंगे कि प्रथम चरित्र में दुर्गा सप्तशती में किसकी कथा लिखी गई है, बताई गई है। और दूसरा जो हमारा लाइव होगा उसमें हम लोग मध्यम चरित्र की कथा सुनेंगे, मध्यम चरित्र का महात्म्य भी जानेंगे। और तीसरे अंतिम लाइव में हम लोग उत्तर चरित्र की क्या कथा है, दुर्गा सप्तशती को पढ़ने से क्या लाभ है, दुर्गा सप्तशती के पाठ से अथवा इसके प्रयोग से किन किन कार्यों की सिद्धि शास्त्रों में बताई गई है, अथवा स्वयं भगवती देवी के मुख से क्या क्या निर्देश किया गया है कि इसके पाठ से कौन कौन से कार्य सिद्ध होते हैं, भक्तों के कौन कौन से मनोरथ पूर्ण होते हैं, उन सब की चर्चा हम लोग अंतिम तीसरे लाइव में कर सकते हैं। तो यह जो दुर्गा सप्तशती ग्रंथ है, यह मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। मार्कंडेय ऋषि हैं, और मार्कंडेय ऋषि ने अपने शिष्यों के साथ जो कथा कही सुनाई, उसका वेदव्यास जी ने जो वर्णन किया है, वह मार्कंडेय पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। उसी मार्कंडेय पुराण से 700 श्लोकों को, जो अत्यंत मक्खन की तरह आप कह सकते हैं, नवनीत रूप हैं, ऐसे 700 श्लोकों को दुर्गा सप्तशती के रूप में पृथक करके अथवा निकाल करके, पृथक करने में भाव बदल जाएगा, चीज़ें वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसको हमारे पूर्वज, हमारे आदरणीय जितने भी परिकर पूर्वज गण रहे हैं, पितरगण रहे हैं, उनकी परंपरा से यह पाठ चलता आ रहा है। आज से नहीं, हजारों सालों से आज भी हम करते हैं। और इसका महात्म्य ऐसा है कि जिन्होंने भी इसका पाठ किया है, इसकी शक्ति और सामर्थ्य का अनुभव उनको उसी वर्ष तत्काल हुआ है, ऐसा करोड़ों लोगों का अनुभव है। तो अब पाठ तो हम करते हैं, नवरात्र भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं, इसकी कथा भी हमको जाननी चाहिए, ताकि इसका महात्म्य हमारे चित्त में ठीक प्रकार से बैठ सके कि इसमें कौन सी कथा है,
कौन सी बातें हैं, कौन सी रहस्य हैं, जानने योग्य कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं। हम पाठ प्रतिवर्ष कर रहे हैं पर हमें अर्थ नहीं पता। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने इसके लाइव आकर के आप सबों के समक्ष इसकी कथा को सुनाने का मेरे मन में विचार आया और मैं आज आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले इसमें भगवती का ध्यान किया गया है। किसी भी चरित्र के प्रारंभ में हम जाएंगे, केवल चरित्र के प्रारंभ में नहीं बल्कि प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में भगवती का ध्यान किया गया है। इसमें भी भगवती का ध्यान किया गया है। पहला अध्याय है, प्रथम चरित्र है, कौन सा ध्यान किया गया है? वही ध्यान हम लोग भी भगवती की प्रसन्नता के लिए और निर्विघ्नता पूर्वक हमारी यह कथा संपन्न हो जाए। इस कथा में जो भी भाव हैं, इस प्रथम अध्याय में, प्रथम चरित्र में जो जो मूल तत्व हैं, वो सभी हमको हृदयंगम हो जाएं। इस भावना के साथ हम लोग मंगलाचरण करते हैं। आप सब लोग भी हाथ जोड़ करके यह मंगलाचरण करें। खड्गं चक्र गदेषु चाप परिहां शूलं भुषुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौस्त्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं हन्तुं मधुं कैटभं। ओम नमः चंडिकायै। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच। यह पहला श्लोक है। मार्कंडेय मुनि कहते हैं, भगवती चंडिका को नमस्कार करके मार्कंडेय मुनि कहते हैं, ऐसा भाव है। इसमें मधु कैटभ की कथा आई है। तो सबसे पहला जो श्लोक है, श्रावणि सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद गदतो मम। ऐसा कहते हैं मार्कंडेय मुनि अपने शिष्यों को, जो उनके पास कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। यह जो पहला श्लोक है, पूरे प्रथम चरित्र में सबसे मूल्यवान, सबसे ज्यादा अर्थों को समेटने वाला और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक व्याख्या की अपेक्षा रखने वाला यह श्लोक है। सावर्णि सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद गदतो मम। कहते हैं कि जो सावर्णी हुए हैं, तो सावर्णी कौन है? तो कहते हैं सावर्णी सूर्यतनयो, तनय कहा जाता है पुत्र को, और सूर्यतनय का अर्थ हुआ सूर्य के पुत्र। सूर्य के पुत्र इसलिए कह रहे हैं कि काल के लिए जिन जिन भी शब्दों का वाचन किया गया है, काल को बताने के लिए जिन जिन शब्दों की संज्ञाएं निर्धारित की गई हैं, उन सबको हम सूर्य के पुत्र ही समझते हैं, सूर्य के पुत्र के रूप में ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि कालात्मा भगवान सूर्य हैं, काल के नियंता भगवान सूर्य हैं। वही क्यों है भाई? इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। हम एक सामान्य सी बात लेकर चलते हैं। हम उठते कब हैं? सुबह उठते हैं। क्यों? सूर्योदय हो गया, उठ जाते हैं। केवल हम ही उठते हैं क्या? नहीं, जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, यह समस्त जगत ही खिल उठता है, यह समस्त जगत ही उठ जाता है। फिर सूर्यास्त हो जाता है, सभी सोने लग जाते हैं। पेड़ पौधे पशु पक्षी, हम भी सो जाते हैं। उनके उदय होने से ही समस्त जगत उदित हो जाता है, जग जाता है। उनके अस्त होने से ही समस्त जगत सो जाता है। काल का कारण कौन है? काल के नियंता कौन है? काल किनसे प्रसरित हो रहा है? साक्षात भगवान सूर्यनारायण से। इसलिए काल के जितने भी वाचक हैं, उनको सबको भगवान सूर्य का पुत्र ही समझिए। तो भगवान सूर्य काल का एक वाचक सावर्णी भी है, मनवंतर है। उसमें मनवंतर में 14 मनवंतर हैं, उनमें एक मनवंतर सावर्णी भी है। यहीं पर मुद्दे की बात है कि मनवंतर क्या है, 14 मनवंतर कौन कौन से हैं, उनका महत्व क्या है। ये सभी बात सावर्णि सूर्य तनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः में आ जाती है। अब इसका उत्तर थोड़ा सा तो इसमें दिए हैं। क्या दिए हैं? यो मनुः कथ्यतेष्टमः, जो 8वें मनु कहे गए हैं। 8वें मनु मतलब आठवें मनवंतर, जो अष्टम मनवंतर कहे गए हैं। इतना उत्तर तो मार्कंडेय मुनि ने दे दिया, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो, किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ना हो, कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन मनवंतर क्या होता है, यह तो हमको जानना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं ये जानकर चलता हूँ
कि हमारे साथ लाइव में जितने भी लोग जुड़े हैं, हो सकता है सभी लोगों का जो ज्ञान का स्तर है वो एक जैसा नहीं हो। लोग मनवंतर के बारे में, युग के बारे में, कल्प के बारे में न जानते हो या नाम भी न सुना हो, तो शुरू से शुरू करने से सभी लोगों को सुविधा हो जाएगी। हम लोग शुरू करते हैं, काल का सबसे छोटा माप हम लोग जो प्रयोग करते हैं क्या है वो है सेकंड। उसके ऊपर मिनट, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। उसके ऊपर घंटा है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। उसके ऊपर दिन है, जिसको हम संस्कृत में अहोरात्र कहते हैं, जो 24 घंटे का होता है। अथवा घटीपल में देखें तो 60 घटी का होता है। मतलब 60 घटी और 24 घंटे दोनों एक ही चीज़ हैं, एक अहोरात्र के ही दोनों वाचक हैं। इसके बाद सप्ताह है जो 7 दिनों का होता है। इसके बाद पक्ष है जो 15 दिनों का होता है। इससे बड़ा महीना है, वो 30 दिनों का होता है। उससे भी बड़ा वर्ष है, वह 365 दिनों का होता है। उससे भी बड़ा युग है। युग 4 हैं, आप सभी जानते होंगे, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। कम से कम आप यह भी जानते होंगे कि इस समय कलयुग चल रहा है, तो वर्ष से भी बड़ा युग है। और 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ये 4 युग हैं। इन चारों युगों को मिला करके महायुग कहा जाता है। मतलब ये समझिए कि एक छोटा सा बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग चारों को पैक कर दिया, तो इस पैकेट का नाम हो गया महायुग। ऐसे ऐसे 71 महायुग जब हो जाते हैं, 71 महायुग जब हो जाते हैं, तब एक मनवंतर होता है। थोड़ा सा एक रफली आइडिया लेने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि कितना इसका वर्ष कितना होगा, यदि हम मानव वर्ष में कल्पना करना चाहें तो। यदि आप लिखना चाहें, पास में कॉपी पेन हो, कैलकुलेटर हो, तो आप बड़े आराम से गणना कर सकते हैं। 4,32,000 सालों का एक युग होता है। कलयुग 4,32,000 सालों का है। धर्म का एक चरण का मान आप समझ सकते हैं कि 4,32,000 साल है। सतयुग में धर्म के 4 चरण हैं, इसलिए 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 4 ऐसा हम करते हैं तो हमको सतयुग की आयु मिल जाएगी। 4,32,000 गुणे 3 ऐसा करते हैं तो त्रेता युग की आयु मिल जाएगी, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। 4,32,000 गुना 2 ऐसा करें तो द्वापर युग की आयु निकल जाएगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जन्म हुआ था। और 4,32,000 इंटू 1 करें तो कलयुग की आयु निकल जाएगी। 4,32,000 इंटू 1 करने पर 4,32,000 ही आएगा। फिर इन चारों का जो मान है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, इन चारों के वर्षों को जब हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वह हो जाता है 43,20,000। 43,20,000 वर्षों का एक महायुग होता है। अब 43,20,000 सालों का एक महायुग, और ऐसे ऐसे 71 महायुग जब हो जाते हैं, तब एक मनवंतर होता है। 43,20,000 इंटू 71 ऐसा करिए। सूर्य सिद्धांत नाम का एक ग्रंथ है ज्योतिष शास्त्र का, उसमें यह बात आई है, युगानाम सप्ततिः शयिका मन्वंतरम होच्यते। 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है। तो आप लोग बड़े आराम से मनवंतर की आयु निकाल सकते हैं, 43,20,000 गुना 71 करके। तो अब ये प्रश्न होगा कि मनवंतर तो समझ गए, मनवंतर से बड़ा क्या है, मनवंतर कितने हैं? तो सबसे पहले ही मैंने बताया था कि 14 मनवंतर हैं। तो जो आयु हमको प्राप्त होगी 43,20,000 इंटू 71 इंटू 14, यह प्राप्त होगा एक कल्प का मान। और एक कल्प जो होता है वह ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर है, और एक कल्प और हो जाए तो ब्रह्मा जी के रात के बराबर है। कल्पम ब्राह्मणः प्रोक्तम शर्वरी तस्य तावती। एक कल्प जो है ब्रह्मा जी का दिन रात, 2 कल्पों में ब्रह्मा जी का दिन रात हो जाता है, एक कल्प के दिन, एक कल्प की रात्रि। यह जो कल्प का मान प्राप्त होता है, एक ब्रह्मा जी के अहोरात्र का 2 कल्प का, वो 8,64 करोड़ वर्ष के आसपास प्राप्त होता है। आप इसकी गणित करके देख सकते हैं। इतने वर्षों का एक कल्प होगा। अब इस पर बड़े आगे बढ़ें तो ब्रह्मा जी का एक दिन निकल गया, इस प्रकार से आप उसको 30 से मल्टीप्लाई करके ब्रह्मा जी का एक महीना निकाल लीजिए, 360 से मल्टीप्लाई करके ब्रह्मा जी का एक वर्ष निकाल लीजिए, और
100 से मल्टीप्लाई करके ब्रह्मा जी की आयु निकाल लीजिए, तो ब्रह्मा जी की आयु निकल जाएगी। ब्रह्मा जी का 100 वर्षों तक शासन रहता है एक ब्रह्मा जी का, फिर दूसरे ब्रह्मा जी आते हैं, वह एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री का एक पद है वैसे ब्रह्मा जी का भी एक पद है, उस पर 100 वर्षों के लिए अपनी आयु के हिसाब से सब लोग आते हैं। हम लोग मनवंतर पर बात कर रहे थे, उसी पर लौटते हैं। 4,32,000 वर्षों का एक महायुग होता है, और 71 महायुग जब होते हैं तब एक मनवंतर व्यतीत होता है। अभी तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं। इस बार जब से सृष्टि हुई है तब से अभी तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं, और इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है, जिस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, यह 7वां मनवंतर है। हम लोग संकल्प में इस बात को पढ़ते भी हैं। आप कोई भी पूजन करें या कराएं, सबसे पहले होता है संकल्प, और संकल्प में क्या बोलते हैं? ओम विष्णु और विष्णु और विष्णु, ओम नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोन्हिद्वितीय वरार्धे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे। कल्प का नाम पहले बोलते हैं। कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेतवाराह कल्प इस समय चल रहा है, तो बोलते हैं श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे। इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, तो मनवंतर का भी उच्चारण करते हैं, कल्प का भी उच्चारण करते हैं। श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे, यह 7वां मनवंतर है वैवस्वत मनवंतर। इसके पहले 6 मनवंतर बीत चुके हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होगा। क्या प्रश्न उत्पन्न होगा? कि भाई एक मनवंतर में 71 महायुग हैं, तो इस समय कौन सा महायुग चल रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, कौन सा? इसको भी हम संकल्प में बोलते हैं। अष्टाविंशतितमे युगे 28वां महायुग इस समय चल रहा है। यह जो वैवस्वत मनवंतर है, जिसमें 71 महायुग व्यतीत होने वाले हैं, उनमें से 27 बीत चुके हैं, 28वां चल रहा है, और 71 - 28 जो बचेगा उतना आने वाला है। ये वैवस्वत मनवंतर की बात है। अब फिर उत्पन्न होगा कि भाई ठीक है, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, 28वां महायुग चल रहा है, फिर एक महायुग में भी तो 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, उसमें कौन सा चल रहा है? तब कहते हैं वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलयुगे, कलयुग चल रहा है। और सभी युगों को हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं, तो उसको प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण ऐसा कहा जाता है। अभी कौन सा है? तो कहते हैं कलयुगे कलि प्रथम चरणे। फिर हम स्थान का नाम लेना शुरू करते हैं। जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे। फिर अपने स्थान का नाम, ऋतु, मास, पक्ष, अयन, ग्रहों की स्थितियाँ इत्यादि सब बताते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से करते हैं? कल्प से, और फिर वर्तमान समय तक पहुँचते हैं कि इस समय कौन सा तिथि, कितना बजे, सब पहुँचते हैं। प्रातः काले, मध्याह्न काले, सब बताते हैं। विराट से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं। सभी संकल्पों में ऐसा होता है। तो यहाँ पर सावर्णे सूर्यतनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः, ये 8वें मनवंतर होंगे। अभी वर्तमान में 7वां चल रहा है। इसमें जिसकी कथा ली गई है, जिस व्यक्ति की कथा इसमें आई है, जिस राजा की कथा दुर्गा सप्तशती में आई है, भगवती ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम 8वें मनवंतर के राजा बनोगे। और ये भी बहुत विचित्र बात है। अब देखिए, चिंतन करिए, कोई एक छोटा बच्चा आता है, वो मांगेगा मुझे दे दो, कुछ दे दो खाने के लिए। उसको जो पसंद होगा, खिलौना मांग सकता है, खाने के लिए मांग सकता है, कितना मांगेगा? वो चाहे जितना भी मांगे, हाथ ऐसे फैलाएगा, उसकी मुट्ठी कितनी छोटी है, कितनी चीजें उसमें आएंगी। और हम किसी चीज को उसको देने के लिए जाएं, उठा करके, कुछ उठा करके उसको देना चाहें, हम कितना भी कम उठाएंगे, कितना भी कम उठाएंगे, कितना भी कम उठाएंगे, उसकी एक मुट्ठी से ज्यादा ही होगा वो। राजा सूरत, उनको उसके शत्रु, जिसका नाम था कोला विध्वंसी, कोला विध्वंसी नामक शत्रु ने राजा सूरत से सारा राज्य हड़प लिया, और राजा सूरत देवी की शरण में गए। जगत जननी महामाया से उन्होंने कहा कि मैया मुझे राज्य दे दो। अब भगवती देंगी तो आप सोचिए क्या देंगी? वैसा छोटा मोटा राज्य, ये तो यूं गया, सृष्टि बन के खत्म। जब भगवती ने दिया तो उन्होंने कहा कि पूरा मनवंतर ले जाओ, मनवंतर का राजा बना दिया। क्या 50 साल का राजा बनोगे, 100 साल का राजा बनोगे? मनुष्य की क्या क्षमता है? उस जगत जननी के सामने जाकर के जब उन्होंने मांगा
तो इतनी कृपालु मैया देंगी, कितना भी कम देंगी तो क्या देंगी, हमारे लिए कितना होगा। तो उन्होंने, वो तो एक छोटा सा राज्य अपना मांगने गए थे कि हमारा राज्य मेरा शत्रु छीन लिया है, कोला विध्वंसी नाम है, मेरे को राज्य से बाहर निकाल दिया है, मेरे प्रजा पर अत्याचार कर रहा है, मेरा राज्य मुझे मिल जाए। वो छोटी सी चीज मांगने गया था, लेकिन भगवती जब देती हैं तो हम कितना भी कम मांगने जाएं वो अधिक ही मिलता है। ये मैया की कृपा है, इसलिए माया के आगे भी महा लगा हुआ है, लक्ष्मी के आगे भी महा लगा हुआ है। तो कैसे ये सब घटनाएं घटित होती हैं हम लोग उसको देखते हैं। अभी पहले श्लोक की व्याख्या चल रही है। सावर्णे सूर्य तनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः। सावर्णी नाम के मनवंतर हैं, वो 8वें मनु कहे गए हैं, उनका शासन आने वाला है। जब वैवस्वत मनवंतर समाप्त हो जाएगा तब उनका शासन आएगा। निशामय तदुत्पत्तिम विस्तराद गततो मम। यहाँ पर एक और समस्या है, यहाँ पर एक शब्द आया निशामय। निशामय शब्द का अर्थ होता है, सामान्य रूप से अगर हम कहीं प्रयोग करें निशामय तो लोग यही समझेंगे निशा मतलब रात्रिमय, मतलब लीन, रात्रि से भरा हुआ। लेकिन संस्कृत में निशामय शब्द नहीं बनता है। हिंदी में तो सब चलता है, संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। आप लोग जब संस्कृत में, हिंदी में राष्ट्रीय लिखते हैं उसमें दीर्घ लगाते हैं, राष्ट्रीय लिखते हैं। संस्कृत में हर्ष लगता है, राष्ट्रीय। बहुत बार हम लोग राष्ट्रीय ऐसा लिखते हैं तो उनको लगता है कि हमने गलत लिखा है, अशुद्ध लिखा है, लेकिन हमने संस्कृत में लिखा है राष्ट्रीय, जिसका अर्थ होता है इस देश में उत्पन्न। राष्ट्रीय भव, राष्ट्रीय, जो राष्ट्र में उत्पन्न हो वह राष्ट्रीय है, हर्ष विकार वाला राष्ट्रीय। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर निशा में शब्द आया है, निशा में शब्द का अर्थ रात्रि में, संस्कृत में नहीं होता है। उस अर्थ में यह शब्द नहीं बनेगा ही नहीं, शब्द की सिद्धि ही नहीं हो पाएगी, रूप की सिद्धि ही नहीं हो पाएगी। जैसे आप खाना बनाने जाते हैं ना, सब्जी बनाने जाएंगे तो कोई सब्जी लेंगे, उसके साथ थोड़े से आलू रख लेंगे, थोड़ा सा हल्दी रख लेंगे, कुछ नमक तेल मिर्च इत्यादि रख लेंगे, उसके बाद सब्जी बनेगी। ऐसे ही एक शब्द की सिद्धि संस्कृत में करने का पूरा लंबा चौड़ा विधान है। किस धातु से बनेगा, कौन कौन से प्रत्यय लगेंगे, कौन कौन से रूप उसमें चलेंगे, सुबंत होगा, तिङंत होगा, ऐसी बहुत सारी बातें उसमें उत्पन्न होती हैं और तब जाकर के एक शब्द की सिद्धि होती है। कहने में तो बड़ा आसान है, राम, हमने बड़े आराम से कह दिया, पर इस राम शब्द को सिद्ध करने के लिए कम से कम 1.5 पन्ने रंगने पड़ेंगे, तब जाकर के सिद्ध होगा कि राम शब्द वास्तव में इस प्रकार से बनता है, इसका ये अर्थ होता है। एक उदाहरण के लिए कहा, ऐसे ही निशामय शब्द है जो संस्कृत में रात्रिमय के अर्थ में नहीं आता है, सिद्ध ही नहीं होगा। संस्कृत में निशामय का अर्थ होता है, ध्यान पूर्वक सुनो, निशामय तदुत्पत्तिम, उस सावर्णी नाम के जो मनवंतर आने वाला है उसके जो राजा होंगे, उनकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे वो इतने बड़े पद तक पहुंचे, उसको समझो। अब आप देखिए, मेरे किसी भी बात को अन्यथा या इधर उधर कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य हम लोग क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में संघर्ष किया और उनके संघर्षों पर चल के उन्होंने कोई मुकाम हासिल किया, उनके संघर्षों पर कोई फिल्म बनती है, करोड़ों रुपए कमाती है। लोग जानना चाहते हैं उसने जीवन में कैसे संघर्ष किया, कैसे वहां तक पहुंचा। लोगों को जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, हम जाने किसी के संघर्ष को, समझें इतने बड़े पद तक वो कैसे पहुंचा। अब आप समझिए कि सावर्णी जैसे मनवंतर जैसे पद पर, सावर्णी नाम के मनवंतर जैसे पद पर कोई राजा कैसे पहुंचा, इसको जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर क्यों नहीं होती है, वो भी हमको जानना चाहिए। हम जानने का प्रयास करते हैं, हमारे पूर्वजों ने परंपरा चलाई है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। बहुत लोग तो वर्ष में 4 बार करते हैं, 5 बार करते हैं, बहुत लोग 2 बार करते हैं, नहीं तो 1 बार तो कम से कम सबके यहाँ होता है। पर पता नहीं है कि हम किस शख्सियत के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन्होंने जीवन में कितना बड़ा मुकाम हासिल किया है, मनवंतर के राजा बन बैठे, इतने वर्षों का, करोड़ों वर्षों का शासन उनको भगवती ने वरदान स्वरूप प्रदान किया है। ऐसी महामाया की आराधना हम करने वाले हैं, उस सर्वशक्ति संपन्ना की हम आराधना करने वाले हैं, कर रहे हैं, करते हैं, तो उनके बारे में हमको जरूर जानना चाहिए। निशामय तदोत्पत्तिम विस्तराद गदतो मम, मेरे द्वारा विस्तार से उस सावर्णी मनवंतर के जो राजा हैं, मनु हैं, उनकी कथा बताई जा रही है। तब दूसरे श्लोक पर आते हैं, क्या है वह, महामायानुभावेन यथा मनवंतराधिपः स बहुव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवेः। वह कैसे बने, मनवंतर के अधिपति राजा सूरत कैसे बने, तो कहते हैं कि महामायानुभावेन, भगवती ने बस थोड़ा सा भाव कर दिया, थोड़ी सी कृपा कर दी, बन गए।
उनको ज़्यादा कृपा करने की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ी सी कृपा से काम हो जाता है। उन्होंने थोड़ी सी कृपा कर दी, मनवंतर के स्वामी बन गए। स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवे, वह महान भाग्य वाले परम भाग्यशाली राजा सूरत सूर्य के पुत्र के रूप में ख्यापित हो गए। तीसरा श्लोक है स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः सूरथो नाम राजा भूप समस्ते क्षितिमंडले। चैत्रवंश में वो राजा हुए थे। तब शिष्य लोग कहेंगे महाराज ठीक है चैत्रवंश में हुए थे, कब हुए थे, उनका काल कौन सा है? तब बताते हैं स्वारोचिष नाम के मनवंतर में हुए थे। भैया स्वारोचिष मनवंतर कहाँ है? पहला मनवंतर है स्वयंभू, दूसरा मनवंतर है स्वारोचिष। अभी हम चल रहे हैं 7वें मनवंतर में, कथा पढ़ रहे हैं दूसरे मनवंतर की। यह कथा कितनी पुरानी है? कोई कहेगा कि 500 साल पुरानी है, 300 साल पुरानी है। आप अनुमान नहीं लगा सकते, एग्जैक्ट गणित करके बता सकते हैं। आप ढूंढते रहिए शिलालेख, आप ढूंढते रहिए ताड़पत्र। भाई जिस देश में समस्त ज्ञान विज्ञान के भंडार, चारों वेद, सभी उपनिषद श्रुति परंपरा से लाखों करोड़ों वर्षों तक सुरक्षित रहे हैं, उस देश में आप ताड़पत्र से और शिलालेख से क्या प्रूव कर सकते हैं? कभी भी हमारे ग्रंथों का, पुराणों का, वेदों का काल शिलालेख से निर्धारित नहीं कर सकते। आप कल्पना नहीं कर सकते, आपकी कल्पना में वो चीजें नहीं आएंगी। इसलिए जो बताया जाता है उसको स्वीकार करिए, यही उपाय है। दूसरे मनवंतर की कथा आज 7वें मनवंतर में भी पढ़ी जा रही है, समझी जा रही है, जानी जा रही है। आप इसका काल निकालना चाहें तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, मैंने उसकी गणित बता ही दी है। तो स्वारोचिष मनवंतर जो दूसरा मनवंतर है उसकी कथा हम सुन रहे हैं। उस मनवंतर में, स्वारोचिष मनवंतर में, चैत्र नामक वंश में राजा सूरथ का जन्म हुआ और समस्त क्षितिमंडल पर, समस्त पृथ्वी पर उस राजा सूरथ का शासन था। बड़े प्रतापी राजा थे। जब कोई राजा बनेगा तो निश्चित है भाई उसके सुख को, उसके ऐश्वर्य को, उसके शासन को देख करके कुछ शत्रु भी उत्पन्न होंगे। हम सामान्य रूप से खेती करने जाते हैं, धान लगा दिए, गेहूं लगा दिए, खरपतवार वैसे ही उगाते हैं, उगेंगे ही। ये तो सामान्य प्रकृति का व्यवहार है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कोई स्कूल में प्रथम आ जाए, 4-5 लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, प्रथम आ गया हमको भी आना है, कंपटीशन शुरू हो जाता है। कोई सरपंच बन जाए, मुखिया बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, विश्व स्तर का कोई नेता बन जाए, लोग हाथ धो के उसके पीछे पड़ेंगे, ये कैसे बन गया, हमको ही बनना है। तो देख करके सब लोग टारगेट करते हैं, सबकी इच्छाएं होती हैं, कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो जब राजा सूरथ समस्त क्षितिमंडल पर अपना साम्राज्य फैला लिया उन्होंने, तो निश्चित है कि उनके शत्रु भी बढ़े, तरह तरह के षड्यंत्र होने शुरू हो गए, कैसे इनको शासन से निकाला जाए। और उनका एक प्रबल शत्रु था जिसका नाम था कोला विध्वंसी। तो कोला विध्वंसी जो प्रबल शत्रु था, कोला विध्वंसी, उसने बहुत ही खतरनाक प्लानिंग के साथ उनको परास्त करने के लिए, राजा सूरथ को, उनके राज्य को हड़पने के लिए प्लानिंग उसने शुरू कर दी। उसी बात को 5वें अध्याय में समझाया उन्होंने। तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्र नियोरसान् बहुगुः शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसिनस्तथा तस्य तैर्भवत् युद्धः मति प्रबल दंडिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः। बड़ा खतरनाक युद्ध होता है और ऐसा युद्ध हो जाता है कि कोला विध्वंसी, भाई राज्य का लोभ सबको था, कई लोगों को उसने मिला लिया, भाई तुमको इतना शासन देंगे, तुमको इतना शासन देंगे। अपना उसने कुछ षड्यंत्र तिगड़मबाजी किया, अपनी सेना खड़ी की और राजा सूरथ को राज्य छोड़कर भागने के लिए विवश कर दिया। राजा सूरथ जो अपनी प्रजा से पुत्र के समान स्नेह करते थे, अपने प्रजा को अपना परिवार समझते थे, ऐसे न्यायप्रिय प्रजापालक प्रजावत्सल राजा को कोला विध्वंसी ने राज्य छोड़कर, अपनी गद्दी छोड़कर भागने पर विवश कर दिया। भाग करके जंगल की ओर चले आए अपने प्राणों की रक्षा के लिए। जीवित रहे तो शायद दोबारा इस कोला विध्वंसी को परास्त करके अपनी प्रजा को मुक्त करा लेंगे, और मर गए तब तो इसका अत्याचार कई वर्षों तक चलता रहेगा। केवल कई वर्षों तक नहीं, पता नहीं कई पीढ़ियों तक चलता रहेगा। कौन इससे टकराएगा? तो जंगल में पहुंचे। अब जंगल में उनको मिलता है एक वैश्य। उस वैश्य का नाम है समाधि। उस वैश्य ने राजा को अपना परिचय दिया। समाधि नाम वैश्यो हम उत्पन्नो धन्नाम कुले।
बहुत धनियों के कुल में मैं समाधि नाम का वैश्य उत्पन्न हुआ। हो सकता है दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, भाई राजा को कौन नहीं पहचानता। और जो अपने क्षेत्र का सबसे धनी वैश्य होगा उसको भी राजा पहचानेगा, भाई सबसे ज्यादा टैक्स वो देता है। तो दोनों का परिचय हुआ, दोनों की बातचीत हुई, दोनों एक दूसरे की पीड़ाओं को दोनों ने सुना समझा। वहां पर जंगल में एक ऋषि का आश्रम था, उस ऋषि का नाम था मेधा। तो ये लोग दोनों बहुत परेशान थे, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा त्रस्त थे। अभी कुछ समय पहले मैं कुछ अध्ययन कर रहा था और उसमें कुछ बातें आई थी। कुछ लोगों ने ऐसा मुझे भी बताया कि डिप्रेशन का या चिंता अवसाद का जो पहला केस मिलता है वो श्रीमद् भगवत गीता में प्राप्त होता है। अर्जुन जो है कहते हैं गांडीवम संस्रते, ये गांडीव जो धनुष है वो सरक रहा है मेरी हाथों से। वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मैं युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूँ। तो अपने डिप्रेशन का उन्होंने वर्णन किया है। तो ऐसा पहला वर्णन मिलता है। उनको दुर्गा सप्तशती उठा के पढ़नी चाहिए, इस लाइव में मैं उनको बता रहा हूँ। ये दोनों जो राजा सूरत और वैश्य समाधि नामक वैश्य, ये दोनों घनघोर डिप्रेशन में है, बहुत परेशान है। और बहुत परेशान होकर के वो कहाँ जाते हैं? मेधा मुनि के आश्रम में। क्या इंगित हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये इंगित हो रही है, जो इसको पढ़ेगा ना उसको मानसिक शांति अवश्य मिलेगी, इसकी गारंटी है, पहले दिन से मिलेगी। निश्चित रूप से जो मेरी कथा सुन रहे हैं, मैं दावा कर सकता हूँ मेरी कथा सुनने वालों के अंतर मन में भी प्रसन्नता का प्रस्फुटन अवश्य हो रहा है। ये कथा ही ऐसी है, भगवती की कृपा ही ऐसी है। तो ये दोनों पहुंचते हैं मेधा ऋषि के आश्रम में। क्या कहते हैं? राजा अपनी पीड़ा सुनाते हैं। उनको बस इतनी पीड़ा है कि मैंने भाई अपने परिवार की तरह प्रजा का पालन किया है, अपने राज्य का विकास किया है, और ये कोला विध्वंसी नाम का जो दुष्ट है वो मेरे शासन में पहुंच गया, उसने मुझे भागने पर विवश कर दिया, कई तरह के उसने षड्यंत्र किए। वो पता नहीं मेरी प्रजा के साथ क्या क्या अत्याचार कर रहा होगा। मेरे बिना जो प्रजा मेरे से आस लगाकर बैठी थी कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक उन पर कोई आंच नहीं आएगा, उनके मन पर क्या बीत रही होगी, इससे मैं बड़ा पीड़ित हूं। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पीड़ित क्यों हूं, क्योंकि वो राज्य मेरा तो था नहीं। मैंने पराक्रम से उसको जीता, कभी किसी और का था, आज मैंने जीता, मैं कल नहीं रहूंगा तो किसी और का हो ही जाएगा। भाई मैं जब तक जीवित हूं तब तक बचाता, मैं मर जाता फिर पता नहीं क्या होता, कौन उस पर कब्जा करता, क्या करता। तो कल चला जाता, उसके स्थान पर आज ही चला गया, तो इसमें कौन सी आफत आ गई? कौन सा मैं उस राज्य को लेकर आया था? मैं क्यों व्याकुल हूं, क्यों बेचैन हूं? और मेरी बेचैनी में वो लोग भी सम्मिलित हैं जिन्होंने षड्यंत्र किया, मैं उनको भी अपना प्रजा ही समझ रहा हूं। जिन्होंने मुझे षड्यंत्र किया, कोला विध्वंसी के साथ जाकर के जिन्होंने टाइप कर लिया, उनके साथ मिल गए, मुझे राज्य छोड़ने पर विवश करने के लिए उसकी सहायता की, वो लोग भी मेरे इस कष्ट में शामिल हैं। मैं तो उनकी भी चिंता कर रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं? बड़े परेशान होकर के मुझसे पूछते हैं। जब राजा अपनी कहानी सुना लेते हैं तब वैश्य अपनी कहानी सुनाता है। वैश्य कहता है कि मेरे को मेरे परिवार ने मारकर भगा दिया, मेरे पत्नी ने, मेरे बच्चों ने मुझे मारकर भगा दिया, धन के लोभ में कि सारे धन पर मेरा कब्जा हो जाए, हम अपने मन के अनुसार मनमानी करें, जहां मन हो वहां खर्च करें अपने धन को। तो मेरे धन को हड़पने के लिए मेरी पत्नी और मेरे ही बच्चों ने मुझे भगा दिया घर से, मेरा तिरस्कार किया, मेरा अपमान किया, मेरे धन को हड़पने के लिए। वो तो वैसे भी उनका ही था, और जिन्होंने मुझे निकाल दिया उनके प्रति मुझे चिंता हो रही है कि भाई मैं था तो मेरे होते हुए कोई उन पर आंख नहीं उठा सकता था, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था मेरे प्रभाव के कारण। लेकिन जब मैं आ गया तो मेरे शत्रु उन पर प्रबल हो गए होंगे। वो जो धन मैंने संचित किया था वो मेरे शत्रु प्रबल होकर के वो सब छीन लेंगे, उनको बहला करके फुसला करके उन पर कुछ अत्याचार करेंगे। और जिन पुत्रों ने मुझे निकाल दिया अपनी माँ के साथ मिल करके, मेरे जाने के बाद वो पता चले माँ को निकाल दें, उनका क्या भरोसा ऐसे लोभियों का, जो अपने पिता को निकाल दिए बाद में अपनी माँ को भी निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसी चिंता ही क्यों कर रहा हूं भाई? अपने उस बच्चों के लिए क्यों चिंता कर रहा हूं? अपनी उस पत्नी के लिए क्यों चिंता कर रहा हूं? अपने उस धन की चिंता मैं क्यों कर रहा हूं? जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया उनके साथ कुछ भी हो, मुझे क्या, मैं क्यों चिंता कर रहा हूं? ये उसकी परेशानी। और यह परेशानी
वो सुनाते हैं मेधा ऋषि को। तब मेधा ऋषि कहते हैं कि तुम सब लोग महामाया की माया से मोहित हो, ये सब सिर्फ महामाया की माया से ही होता है। समस्त संसार, तीनों लोग उस महामाया की माया से ही व्याप्त है। तो बार बार महामाया 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 सुन सुन करके ये लोग चिंता में पड़ जाते हैं, भाई वो कौन सी शक्ति है महामाया, कौन है वो महामाया। इनके अंदर महामाया को जानने की प्रबल जिज्ञासा हो जाती है, बहुत ज्यादा जिज्ञासा हो जाती है। तब वो पूछते हैं राजा महर्षि से, सूरत से, मेधा ऋषि से, भाई कौन है ये महामाया, महामायेत्याम भवान। आप जिसको बार बार महामाया 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 कह रहे हैं, वो महामाया है कौन, कब उनकी उत्पत्ति हुई, हमें उनके बारे में बताइए। जिन्होंने समस्त विश्व को मोहित कर रखा है, समस्त सृष्टि को मोहित कर रखा है, ऐसी अतुल्य शक्ति संपन्ना महामाया कौन है। जिन्होंने ऐसा मोह बनाया है, ऐसा मोह बनाया है कि सब कुछ जानने वाले हम लोग, हम भी उससे बचे नहीं रह पाए। ज्ञान होने के बावजूद, राजा को ज्ञान है तभी तो कह रहा है कि आज हमारा नहीं था, कल भी हमारा नहीं था, हमने जीता कुछ समय के लिए, हमारे पास आया फिर चला गया। वैसे भी उसको जाना ही था। ज्ञान दोनों को है, पर ज्ञान होने के बावजूद दोनों माया से, उस महामाया के मोह से, उस महामाया के ट्रैप से बंधे हुए हैं। तो जानने की बहुत प्रबल जिज्ञासा हुई और उन्होंने राजा सूरत से पूछा कि वो कौन है। भगवन का ही सा देवी महामायेत्याम भवान ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मा स्याश्च किम द्विजा। तब वो कहते हैं कि ठीक है, बताता हूं। मेधा ऋषि कहते हैं बताता हूं, आप जो बार बार कह रहे हैं कि कब उत्पन्न हुई, कब उत्पन्न हुई, भगवती उत्पन्न नहीं होती हैं, वो सबको, समस्त सृष्टि को उत्पन्न करती हैं। दर्शन में इसके लिए दो शब्द प्रयोग होता है, एक प्रकृति और एक विकृति। जो सबको उत्पन्न करती है वह प्रकृति है, और जो कहीं से उत्पन्न होता है वह विकृति है। यह शब्द आपको सांख्य दर्शन में मिलेगा। किसी चीज से कुछ उत्पन्न होता है तो इसको उसकी प्रकृति और इसको उसकी विकृति कहते हैं। मतलब ये माँ है, ये उसकी संतति, संतान है। तो जो सबको, समस्त सृष्टि को उत्पन्न करने वाली है, ऐसी वो मूल प्रकृति है, वो महामाया है। वो कहीं उत्पन्न नहीं होती हैं, प्रकट होती हैं। जहां आवश्यकता हुई वहां प्रकट हुए, काम किए, चले गए। तो राजा कहते हैं ठीक, आ गई बात समझ में कि वो प्रकट होती हैं, जन्म नहीं लेती हैं, अजन्मा है, अजा है, ठीक है। लेकिन कुछ तो बताइए कि आखिरी बार, या जब हम चर्चा कर रहे हैं इसके पहले, कब वो प्रकट हुई थी, उसकी क्या कथा है, उनके बारे में कुछ तो जाने, कुछ तो हमको पता हो। आप तो बस जिज्ञासा बढ़ाते जा रहे हैं, जानकारी बताइए। तब वो बताते हैं कि ठीक है, अभी जब जल प्रलय हुआ था, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे, और उनके नाभि कमल पर ब्रह्मा जी बैठ करके तपस्या कर रहे थे। इस समस्त सृष्टि को चलाने के लिए ऊर्जा भी तो चाहिए, और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है तपस्या, तप करना। तपस्या कर रहे थे। अब भगवान शयन कर रहे थे, उनके कर्ण से, विष्णु कर्ण मलोद्भूत, विष्णु के कर्ण के मल से, कान के मैल से दो निकल गया बाहर, और दो दैत्य के रूप में उसने आकार ले लिया। अब जैसे ही कोई जन्म लेता है उसको लगती है भूख। इन दोनों को लगी भूख बहुत तेज, खाना है, क्या खाएं। थे राक्षस, मल से उत्पन्न होंगे, राक्षस थे। ढूंढने लगे चारों तरफ, ऊपर देखे तो ब्रह्मा जी। तब कहे कि इसको खाते हैं। तो वो जो नली थी, उस नली पर चढ़ने लगे, अट्टहास करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये दोनों महाबलशाली महादैत्य मेरे तरफ आ रहे हैं, मुझे ललकारते हुए, मुझे खाने के लिए। मैं एक तो परम वृद्ध हूं, जर्जर हूं, तपस्वी हूं, मैं युद्ध तो करता नहीं, अस्त्र शस्त्र रखता नहीं, कैसे मैं इनका सामना करूंगा। ये तो खाने ही आ रहे हैं सीधे, भगवान मुझे बचाएंगे। तो विष्णु भगवान को उठाने के लिए, जगाने के लिए वो आवाज देते हैं, बार बार प्रयास करते हैं,
भगवान जगते ही नहीं, गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। ब्रह्मा जी भी चिंतन में करने लग जाते हैं, भैया ऐसा क्या हो गया, इस समस्त संसार का पालन करने वाले सोए हुए हैं, कौन इनको सुला रहा है इतनी खतरनाक नींद में कि मैं इतने आवाज देता हूं सुनते नहीं, और प्राणों पर मेरे प्राणों पर संकट गहराता जा रहा है, स्थिति बड़ी भयावह हो रही है। तब वो याद करते हैं कि हाँ वो योग निद्रा है, समस्त संसार को सुलाने वाली महामाया योग निद्रा ने इनको सुलाया है, इनको सुलाने का सामर्थ्य उसी में हो सकता है, उसने सुलाया है। तो उनका ध्यान करने लगते हैं, उनकी स्तुति करने लगते हैं। क्या ध्यान करते हैं, क्या स्तुति करते हैं? त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वसटकार स्वात्मिका, सुधा त्वमक्षरे नित्ये तथा मात्रात्मिका स्थिता, अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः, त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा, त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्, त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्सन्ते च सर्वदा, विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने। ऐसे बहुत एक लंबा स्तोत्र है, बहुत लंबा नहीं लेकिन है ठीक ठाक, 15 श्लोक हैं। वो ध्यान करते हैं भगवती का, खूब उनके स्तोत्रों का, उनके स्तुतियों का, जितने भी उनके नाम हैं, स्वरूप हैं, उन सब का खूब वर्णन करते हैं बार बार। तब देवी प्रकट होती हैं। तब जब देवी प्रकट होती हैं, कहती हैं क्या चाहते हो, क्यों स्मरण किया? ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैया इस समय एक ही उपाय है कि आप इनको जगा दीजिए। ये दोनों दैत्य, इन्होंने अभी जन्म लिया है, भूख के हमारे व्याकुल हैं और मुझे ही खाना चाहते हैं, सृष्टि तो कुछ बची नहीं, तो मुझे ही खाएंगे, मैं ही इनको दिख गया सबसे कमजोर। आप इनको उठा दीजिए, हमारी रक्षा कर लेंगे भैया, आप इनको जगा दीजिए। योग निद्रा की माया से यूं भगवान विष्णु की नींद खुल गई, उठे। तब देखे ब्रह्मा जी की ओर 2 दैत्य बढ़ रहे हैं, समझ गए सारा मामला, सारा माजरा। उन्होंने ललकारा उसको, ए उधर क्या जाता, इधर आओ। आवाज सुनकर के थे तो पहलवान, किसी पहलवान को कोई ललकारे तो ठहर जाएगा क्या? तुरंत नीचे उतरे, सट तुरंत नीचे उतरे। क्या चाहते हो गया युद्ध शुरू, खूब युद्ध हो रहा है। वो दोनों दैत्य मधु और कैटभ भगवान विष्णु के साथ युद्ध कर रहे हैं। कैसा युद्ध? बाहु युद्ध। भाई उनके पास अस्त्र शस्त्र तो था नहीं, अस्त्र शस्त्र लेकर कौन जन्म लेता है? भगवान के पास गदा तो रखी थी, लेकिन युद्ध का नियम है अस्त्र वाले को ही अस्त्र से मारना है, जिसके पास अस्त्र नहीं है उसको अस्त्र से नहीं मारना। वो उनके पास अस्त्र नहीं था, वो निहत्थे थे, तो भगवान विष्णु भी निहत्थे भिड़ गए उनके साथ युद्ध करने के लिए। चलने लगा युद्ध, खतरनाक। कर रहे हैं। ब्रह्मा जी देखते 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 थक गए। पता है कितने साल युद्ध चला? 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणो विभु, 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। फैसला होने का नाम नहीं, न कोई जीते न कोई हारे। भाई कोई हार जाए तो फैसला हो जाए, कोई जीत जाए फैसला हो जाए। न कोई जीत रहा है न कोई हार रहा है, युद्ध चल रहा है। ब्रह्मा जी देखते देखते बोर हो गए। भाई इतना कौन युद्ध देखता है? भाई ठीक है एक्शन फिल्में पसंद है, पर इतना एक्शन पसंद नहीं मेरे को। क्या करें? उनको फिर वो स्मरण हो आया महामाया का। उन्होंने उनको स्मरण फिर से किया, भगवती का दोबारा स्मरण किया। तब भगवती आई, प्रकट हुई। क्या चाहते हो? अब क्या हो गया? मैया ये युद्ध तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसका फैसला कराइए, क्या होगा इसमें? भगवती ने यूं चुटकी बजाया। वो दोनों जो मधु और कैटभ थे मोहित हो गए, अहंकार हो गया मन में उनको। तो कहे बस 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 हो गया। अरे हम कोई छोटे मोटे योद्धा हैं क्या? हमारे साथ युद्ध कर रहा है ये विष्णु, हमारे साथ युद्ध कर रहा है। कितना युद्ध किया, 5000 साल तक हमको टक्कर देता रहा, युद्ध करता रहा। चलो तुम्हारी वीरता से हम प्रसन्न हैं, बोलो क्या मांगते हो? हम तुमको वरदान देना चाहते हैं। ये दोनों मधु और कैटभ भगवान विष्णु को कह रहे हैं कि हम तुमको वरदान देना चाहते हैं, बोलो क्या मांगते हो? भगवान कहे भैया ऐसा है, जब 2 लोग लड़े तो प्रतिद्वंदी क्या चाहेगा? हम जीत जाए। अब तुम हमसे लड़ रहे थे, तो हम तो एक अस्थाई है, एक याई है, हम तो यही चाहेंगे कि हम जीत जाएं। यहां पर अपने विजय के अलावा कुछ मांगने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। तो इन लोगों ने देखा चारों ओर समुद्र ही समुद्र, जल ही जल।
तब इन्होंने कहा कि अच्छा, हमें मारना चाहते हो, भाई हमको मारोगे तभी जीतोगे, ऐसी जगह मारो जहां पानी ना हो। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। बैठ गए और दोनों को यूं पकड़ के अपनी जंघा पर पटका, वही निपटा दिया। जहां पानी ना हो वही तो मारना है, सूखे में मारना है, सूखे में निपटा दिया दोनों को। और इस प्रकार मधु और कैटभ नाम के दोनों दैत्यों का भगवान ने अपने जंघे पर सर रख करके अपने सुदर्शन चक्र से उनका सर भेद दिया। और कृत्वा चक्रेण वै छिन्ने जघने शिरसीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः श्रेणु वदामि ते। तब मेधा ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी के स्मरण करने पर वह जगत जननी महामाया प्रकट हुई और उन्होंने मधु कैटभ के नाश में अपना सहयोग प्रदान किया। उनके सहयोग के बिना मधु कैटभ का नाश संभव नहीं था। तो यह मधु कैटभ की कथा आपको अन्य पुराणों में भी प्राप्त होगी, मार्कंडेय पुराण में तो है ही। तो इस प्रकार से मैं बता रहा था कि दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। प्रथम चरित्र की कथा आज के इस लाइव में हम लोगों ने पूर्ण किया है। आप लोगों को अगर यह कथा पसंद आई हो, अच्छा लगा हो और आगे की कथा आप सुनना चाहते हो, मध्यम चरित्र की कथा जानना चाहते हो, मध्यम चरित्र का महात्म्य जानना चाहते हो, तो जरूर अपना अपना मत प्रस्तुत करें। आप लोगों के मत के अनुसार यदि सब लोगों की अभिरुचि होगी तो कल पुनः आकर के मैं मध्यम चरित्र की कथा आप सबों को सुनाऊंगा, जिसमें दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय की कथा शामिल होगी। और इस कथा से जुड़े हुए कोई प्रश्न इत्यादि हों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान को मैसेज करेंगे तो वो भी हम तक पहुंचा देंगे, हम आपको उत्तर दे सकते हैं। श्रीमते रामचंद्राय नमः।